अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद अस्मा में आपका खुशामदीद। और जैसे कि हमने मटन और बीफ की काफ़ी रेसिपीज़ आपको ट्राई करवा दी हैं, तो अब हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे। आज हमें चिकन चरगा बनाना है, तो अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमने ली है 1.5 किलो चिकन का साबुत ये चरगा बनवाया है, और इसके हमने कट्स लगवा लिए हैं, गहरे गहरे कट्स लगे हैं। तो अब इसमें हम लेमन और सॉल्ट लगाएंगे सब तरफ अच्छे तरीके से, ताकि इसका फ्लेवर पूरी मुर्गी में हर तरफ इसका हो जाए अंदर तक। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर तक लगा लेना है ये। तो ये मैंने कम से कम 2 टेबल स्पून लेमन लिया था, और 1 टीस्पून थोड़ा थोड़ा करके तमाम पे ही हमने ये नमक और लेमन लगा देना है। तो अभी हमने लगा दिया है। ये फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखना है अभी 15 से 20 मिनट। तो जब तक हम मसाले की प्रिपरेशन करते हैं, 1 टीस्पून हमने साल्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, और 1.5 टीस्पून कुटा भुना धनिया लिया है जो दरदरा सा कुटा हुआ है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, थोड़ा सा 1 पिंच इसमें फूड कलर ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप ऐड कर दें वो ले लेते हैं इसमें। और ये 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं जो बारीक चॉप कर ली हैं, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और ये थोड़ा सा आधा नींबू का रस और था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये बहुत टेस्टी सा हमारा यम्मी सा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर ऐड किया है 2 टेबल स्पून, और ये 1 पाव हमने दही लिया था जिसे हमने कपड़े में बांधकर इसका तमाम जो पानी है वो खुश्क कर लिया, जस्ट कर लिया, लटका दिया था, इसे हमने हैंग कर दिया था। तो इसका सिर्फ हमने दही ले लिया है, पानी वगैरह सब निकल गया इसका। तो ये हम जब उस पर लगाएंगे ब्रोस्ट पे चिकन पे, तो इसका पानी पानी नहीं होगा, ये बिल्कुल ड्राई सा ये सारा इस पर चिपक जाएगा अच्छी तरह। तो ये अब हमने तमाम मसाले जो हैं मिक्स कर लिए हैं अच्छे तरीके से, और अब हम इसको चिकन को हमने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। तो अब हम इसके अंदर सारे ये मसाले लगा लेंगे अच्छी तरीके से, तमाम कट्स में अच्छा तरीके से अंदर तक लगाने हैं ये खूब अच्छी तरह। और इसमें कॉर्नफ्लोर लगा है, तो फिर ये इस पर सेट हो जाएगा, जम जाएगा, तो काफ़ी अच्छा सा हमारा एक चरगा तैयार होगा। तो ये आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि अब बच्चे गोश्त खा खा के उनको वैसे ही गोश्त से मसले होते हैं बच्चों को। तो अब हमने बीच में चिकन भी बना दी थी। तो अब ये है कि आप इसको ट्राई कीजिएगा, बस इस तरह ही बनाना है। और मैंने तो ये ओवन में बनाया है, तो आप ये ग्रिल पे भी बना सकते हैं। तो अब ये तमाम मसाला लगा के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया था आधा घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रख दें। तो अभी मैंने पहले इसके बांधना है, ये धागे से इसको बांधने, थ्रेड से बांध लें अच्छी तरह, ज़रा मजबूत सा धागा होना चाहिए, तो जिससे ये फिर एक तरफ जुड़ा रहेगा, वरना ये जब हम ग्रिल इसको अंदर डालेंगे ओवन में, तो ये इधर उधर इसकी टांगें भागेंगी, इधर उधर फैल जाएंगी। तो ये धागे बांधने से ये एकदम सेट हो जाएगा। तो अब ये हमने तमाम मसाला भी लगा दिया है, बांध भी दिया है। अब हम इसको फ्रीज़र में रखने के बाद फिर हमने अब ये निकाला है, बांधने के बाद ही रखा था फ्रीज़र में, फिर हमने ये निकाला है। और ये रॉड है ओवन में जो लगती है, तो ये हमने इसके कैजिस से थे ये, तो ये मैंने इसमें अच्छे से फिक्स करके रॉड लगा दी है इसमें। तो अब ये लग चुका है, तो अब हम इसे ओवन में डालेंगे। तो ये आप फ्रीज़र में तो रख दिएगा 3 से 4 घंटे, आराम से ये सेट हो जाएगा, मसाला से चिपक जाएगा अच्छी तरह। तो अभी हमने ओवन में लगा लिया है इसको, हम जब तक ब्राउन ना हो जाए इस ऊपर से ऑयल लगा रहे थे, बार बार मैंने ऑयल लगाया इस पर ब्रश से। तो ऑयल थोड़ी थोड़ी देर बाद लगा लेना है इसमें। और ये अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये देखने से भी नज़र आ रहा है कि हमारा ये चारों तरफ से अच्छे से पक गया है।
तो अब उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी नई आने वाली